बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉपी द फॉलोइंग वन डायग्राम्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन गिवन बिलो ईच डायग्राम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं और इन ऑपरेशंस को मद्देनजर रखते हुए हमने इन डायग्राम्स के अंदर शेड करना है। ठीक है, तो ये सारी के सारा हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट U है और इसके अंदर हमारे पास 3 सेट हैं। एक सेट A है, एक सेट B है और एक सेट C है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो है A इंटरसेक्शन B। A और B के इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि हमने A और B का जो कॉमन पार्ट होता है, A और B में जो कॉमन आ रहा होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो A और B दोनों में मौजूद हों वो हमारा A इंटरसेक्शन B कहलाता है। A और B में देखें अगर हम, तो ये B का सारा जो एलिमेंट है इसके अंदर ये A मौजूद है, तो इस B के अंदर इस A का मौजूद होना ये जाहिर कर रहा है कि ये A का जो पार्ट है वो इस B के अंदर मौजूद है। इसका मतलब A और B का ये जो हिस्सा है A वाला, ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, दोनों सेट्स में ये वो पार्ट है, ये वो हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम A इंटरसेक्शन B के लिए इस पार्ट को शेड कर देंगे और इस A को शेड करना हमारा A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कहते हैं कि A इंटरसेक्शन B का जो आंसर आता है इसका यूनियन C के साथ लें। ठीक है, इस A और इंटरसेक्शन B का ये जो आंसर आया है हमारे पास, जिसमें हमने A को शेड किया है, कहता है इसका यूनियन C के साथ लें। ठीक है, यूनियन लेना है हमने C के साथ। इसका मतलब ये सारे का सारा पार्ट और ये C का सारा पार्ट हमारा यूनियन में आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना होता है। जिस तरह से हमने इसको शेड किया है उसी तरह से हम इस C पार्ट को भी शेड कर देंगे, जिससे हमारा A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। सेकंड पार्ट है, तो इसमें देखिए हमारे पास है A यूनियन B। इसका मतलब हमने A और B के इस तमाम के तमाम पार्ट को शेड कर दिया। ठीक है, सपोज कर लें शेड कर दिया, लेकिन शेड नहीं करना। उसके बाद है इंटरसेक्शन C। इस A और B, इस सारे के सारे को हमने एक कर दिया, क्योंकि इन दोनों का यूनियन था, तो इट मीन्स कि A और B ये एक हो गया। ठीक है, अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है C के साथ, मीन्स के A यूनियन B और ये जो C है इसमें जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो A यूनियन B ये सारे का सारा और C, इसमें ये जो पार्ट है सिर्फ ये कॉमन है हमारे इन तीनों सेट्स में। ठीक है, A B ये यूनियन इकट्ठा हो गया और C, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, कॉमन हिस्सा है, अगर हम A यूनियन B फाइंड करते हैं तो ये सारे का सारा एक हो जाता है और इसका जब हम इंटरसेक्शन C के साथ लेते हैं तो सिर्फ ये पार्ट हमारे पास आ जाएगा। हम सिर्फ इतने पार्ट को जो है वो शेड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इतने पार्ट को शेड करना A यूनियन B इंटरसेक्शन C को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट नंबर C है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें लास्ट है, इसमें A इंटरसेक्शन B हमने फाइंड करना है। जिस तरह हमने यहाँ पे फर्स्ट में किया कि हमारे पास ये होल B था और इसके अंदर A मौजूद था, इसी तरह यहाँ पे है हमारे पास A इंटरसेक्शन B, यहाँ भी था, यहाँ भी A इंटरसेक्शन B था। यहाँ पे होल में A है, यहाँ पे होल में B था, यहाँ पे A के अंदर है B और यहाँ B के अंदर A सेट मौजूद है। ये तो सेम कंडीशन है यहाँ दोनों में, तो यहाँ पे भी A इंटरसेक्शन B है, तो इट मीन्स कि हमने इस B के पार्ट को सारे के सारे को शेड कर देना है। तो हमारा यहाँ पे इस A के अंदर जो B पार्ट है उसको शेड करना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि A इंटरसेक्शन B में जो कॉमन पार्ट है A और B का, वो हमारा ये B का एलिमेंट है। ठीक है, इस B के सर्कल को हमारा शेड करना A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका हमने यूनियन C के साथ लेना है। ये जो आंसर आया है इसका C के साथ यूनियन लेना है, मतलब कि इन दोनों के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो ये हमारा इस C को भी हम शेड कर देंगे सारे के सारे को, जिससे हम इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने A इंटरसेक्शन B का ये जो आंसर आया था और ये जो C एलिमेंट है इनके एलिमेंट्स को एक सेट में कर दिया है, इनके सर्कल्स को एक कर दिया है, एक तरह का शेड दे दिया है, जिससे A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है।